समाजमिति। समाजमिति का प्रयोग किया जाता है। पहला है समाजमिति, माने इस विधि का संस्थापक हैं जे.एल. मोरेनो, और इस विधि में किसी व्यक्ति समूह के किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों की दृष्टि से चुनाव करने को कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है जिसमें निम्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। आप किन दो मित्रों के साथ बैठना पसंद करेंगे? आप किन दो मित्रों के साथ खेलना पसंद करेंगे? इन उत्तरों के आधार पर किए बनाए गए आरेख, जिसे हम सिसियोग्राम कहते हैं, और उसके द्वारा हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का, और प्रश्नावली उद्देश्य परक होती है, उसको हम बना लेते हैं। समाजमिति को और स्पष्ट करें तो यह वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, ये तो आप जानते ही हैं। इस विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के आपसी स्वीकार तिरस्कार बारंबारता द्वारा सामूहिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह एक समूह के व्यक्तियों में आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। यह समूह में व्यक्ति की स्थिति व उसके स्तर को बताती है। इसके माध्यम से एक बड़े समूह में व्याप्त छोटे छोटे समूहों की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया समाजमिति विधि। दूसरा है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में हम प्रत्यक्ष जांच करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं किसी व्यक्ति पर और उसकी गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने की यह सबसे अच्छी और लोकप्रिय विधि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं अथवा गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, उसकी योजना बना ली जाती है। इसके पश्चात उन गुणों से संबंधित उस व्यक्ति के क्रियाकलापों और व्यवहार का बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक, जर्सील्ड ने अपने अध्ययनों में इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया है। ये दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित निरीक्षण और दूसरा अनियंत्रित निरीक्षण। नियंत्रित निरीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति को निरीक्षण के बारे में पता होता है, बता दिया जाता है कि आपको यहीं रहना है, विद्यालय में जैसे बालक रह रहा है उसका हम निरीक्षण करें। इसलिए यह निरीक्षण का सबसे बड़ा दोष है। पता होने के कारण व्यक्ति बनावटी व्यवहार करने लगता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सही अनुमान नहीं लगा जा सकता। ठीक, इसमें यह दोष हो गया। अनियंत्रित में हम क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार को चुपके से निरीक्षण किया जाता है।